कर, तो 1 लाख बार ये बात होगी। यदि 67% ईबीसी एसटी एससी के आरक्षण की बात है तो 100 करोड़ बार होगी। यदि जाति जनगणना में जादव कोई कुर्मी नहीं है, जाति जनगणना में ऊंची जात के लोग भी हैं, उनका स्तर भी समझना है। एसटी है, एससी है, ईबीसी है, ओबीसी है, जादव नहीं है, कोई कुर्मी नहीं है। दोस्तों मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपने अगर अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले आज की टॉप सुर्खियों पर। किशनगंज से सनसनीखेज खबर, दोस्त की भाभी के साथ अफेयर पीट कर मार डाला, अधमरी हालत में बालू में दफनाया, 13 दिन बाद घास काटने के दौरान दिखाई दिया सब, 5 अरेस्ट। बेगूसराय से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बेटियों की हो जाती है शादी, बेटों का होता है मुश्किल, कटाव के बाद 350 परिवार 35 साल से बांध पर बसे, बोले पुलिस मारेगी पीटेगी पर हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। आरा से महाकुंभ के लिए 55 बस किया गया रवाना, निशुल्क सेवा में 3500 श्रद्धालु शामिल, बीजेपी नेता समेत अन्य लोगों ने अंग वस्त्र देकर किया रवाना। जदयू विधायक के कार्यक्रम में शराब पीकर हंगामा, धक्का मुक्की होने के बाद अशोक चौधरी को मंच से उतारना पड़ा, कुर्सी से मार नशेरी का सिर फटा। 15 फरवरी को बक्सर दौरे पर होंगे सीएम नीतीश कुमार, 168 करोड़ के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का करेंगे उद्घाटन, तैयारी में जुट गई है पुलिस। उपेंद्र कुशवाहा ने कर दी बड़ी बात, दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी। उपेंद्र कुशवाहा बोले 100% सरकार बनेगी हमारी, विपक्ष के नेता ख्याली पुलाव पका रहे हैं। शिक्षकों को संपत्ति का ब्यौरा जमा करने का आदेश, अब तक 372 ने जमा किया डेटा, डीओ बोले जल्द जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई। तो 1 लाख बार ये बात होगी। यदि 67% ईबीसी एसटी एससी के आरक्षण की बात है तो 100 करोड़ बार होगी। यदि जाति जनगणना में जादव कोई कुर्मी नहीं है, जाति जनगणना में ऊंची जात के लोग भी हैं, उनका स्तर भी समझना है। एसटी है, एससी है, ईबीसी है, ओबीसी है, जादव नहीं है, कोई कुर्मी नहीं है। और मंडल कमीशन के बाद जो स्थिति आज समाज की है उसको समझना है। हम लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं, राहुल गांधी इस बात के लिए लड़ रहे हैं, लालू यादव अखिलेश ये लोग उस बात के लिए लड़ रहे हैं। आप इसको समझिए। मैं बार बार कहता हूं, और ये अलग ये जातिवाद सबसे बड़ा, मैं पिछड़ा हूं। तुम कौन सा पिछड़ा हो गए जी? गुजरात में तुम्हारा कौन जात पिछड़ा में तो कोई जाति थी नहीं, और तुम ही बकबक करते हो, तुम ही कहते हो आदिवासी हमने। तो सबसे बड़ा जाति का नाम लेके वोट लेते हो, और उसके बाद अहंकार में कभी नक्सल गिरोह कहते हो। अरे भाई अहंकार छोड़ो, गलतफहमी के शिकार मत रहो। दिल्ली 3 बार के झूठ ने और अहंकार ने बीजेपी को ला दिया। बीजेपी नहीं आई है, 7% कांग्रेस का वोट, 43% आम आदमी, सीपीआई और लोगों को जोड़ लो, आपसे कितना ज्यादा वोट है? आपको आया मात्र 45%। आप महाराष्ट्र में 70 लाख वोट को आपने बदल दिया, एक वोटर को 50,000 रुपया आपने दिया। आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते रहते हो। इसीलिए बिहार जैसे झारखंड की एकता के तहत सब लोग मिल के लड़े थे, वैसे ही बिहार हम लोग मार्च से जो परिस्थितियां हैं बीजेपी
देश से, बिहार से ही सफाया शुरू करें। दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी। उपेंद्र कुशवाहा बोले 100% सरकार हमारी बनेगी। विपक्ष के खेमे में ख्याली पुलाव पक रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, इसकी 100% गारंटी है। विपक्ष सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं। दिल्ली के बाद अब बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। सीएम के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के सवाल पर कहा कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं। नीतीश कुमार मजबूती से अपनी काम कर रहे हैं। प्रगति यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग इस यात्रा पर टिप मनी भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है। दिल्ली में जनता ने बीजेपी को वोट दिया। वहीं दिल्ली चुनाव परिणाम पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जनता ने बीजेपी को वोट दिया है। रिजल्ट पहले से पता था कि यही होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों में गुस्सा थी। उम्मीद के अनुसार लोगों ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। मणिपुर सीएम एन वीरेन सिन्हा के इस्तीफे पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, किसी पर कोई दबाव नहीं था। पार्टी का निर्देश मिला होगा तभी ये इस्तीफा दिए होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 फरवरी को प्रगति यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 फरवरी को प्रगति यात्रा के तहत बक्सर का दौरा करेंगे। इस दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक पूरी तरह से सक्रिय है। सीएम के आगमन के लिए सिमरी प्रखंड के केशवपुर में हेलीपैड का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों पर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय के सभी पदाधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर सिमरी प्रखंड से लेकर गांव तक जिले के पदाधिकारी व पंचायत सचिव हर वार्ड में पहुंचकर घर घर जाकर आम आदमी की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिशें की जा रही है ताकि मुख्यमंत्री की समक्ष किसी पदाधिकारी की ना कोई शिकायत हो सके और ना ही कोई योजना से संबंधित लाभुक वंचित रह सके।